रात के आसमान को देखो, चांद रोशन हो रहा है, छोटे छोटे तारे चमक रहे हैं। ये बिल्कुल एक बारे काले कंबल पे चमकदार नुकतून की तारा है। चांद गोल और सफेद है। ये एक बड़ी चमकती हुई बल की तारा लगता है। तारे छोटे हेरोन की तारा हैं। वो अंधेर में चमकते और झिलमिलते हैं। हर रात आसमान एक शो करता है। कभी कभी चांद पूरा और गोल होता है और कभी कभी ये सिर्फ एक पतली सी लकीर की तारा होता है। तारे हमेशा इसके इर्द गिर्द नखते हैं। वो आसमान में अक्षम बनते हैं जिनको हम सितारे के झुंड कहते हैं। ये अक्षम आसमान में कहानियां सुनाते हैं। इन्हें ढूंढने में बहुत मजा आता है। चांद, सूरज और तारे सब दोस्त हैं। उन सब का अपना अपना काम है। ये सब हमारी दुनिया को खूबसूरत और खास बनाने में मदद करते हैं। रात का आसमान सच में जादू बारा है। एक रात चांद बहुत उदास था। उसकी उदासी उसके चेहरे पर सब नजर आ रही थी। उसने धरती की तरफ देखा और आ भरी। उसने सोचा, ये दुनिया कितनी रंगीन है। मैं यहाँ बिल्कुल अकेले हूँ। वो सोचा, कोई भी मेरे साथ बात नहीं करता। चांद बादा और गोल था। उसकी रोशनी से रात जगमगाती थी। उससे एक हल्की चांदी जैसी रोशनी निकल रही थी। ये रोशनी सब कुछ रोशन कर रही थी, लेकिन उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं था। तारे बहुत दूर थे। वो सिर्फ दूर से चमकते थे और सूरज दुनिया के दूसरी तरफ था। सूरज से मिलने का मौका भी नहीं मिलता था। चांद ने धरती पे लोगों को देखा। वो सब कितने खुश नजर आते थे। वो सब मिलजुल कर मजा कर रहे थे। उनकी खुशी चांद को भी महसूस होती थी। बच्चे चांदनी में खेल रहे थे। उनकी हंसी चांद तक पहुंच रही थी। खानदान बाहर बैठे थे और आसमान को देख रहे थे। वो सब कितने प्यारे लग रहे थे। चांद ने चाहा, काश वो भी उनके साथ शामिल हो सकता। उसने सोचा, काश मैं भी उनके साथ हंस सकता। वो भी दोस्त बनाना चाहता था। उसने सोचा, मुझे भी दोस्ती की जरूरत है। बड़े आसमान में अकेले रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ये तन्हाई उसके दिल को चुभती थी। हर रात चांद अपना काम करता था। उसका काम था रात को रोशन करना। वो अंधेर आसमान को रोशन करता था। उसकी रोशनी से रात खूबसूरत लगती थी। वो रात को खूबसूरत बनाता था। उसकी रोशनी से सब कुछ चमक उठता था, लेकिन फिर भी चांद तन्हा महसूस करता था। उसकी तन्हाई उसके काम को भी भारी कर देती थी। वो चाहता था कोई उसके साथ रात गुजारे। उसने सोचा, काश कोई मेरा साथी होता। उसे नहीं पता था कि जल्द ही सब कुछ बदल जाएगा। उसकी जिंदगी में नए रंग भर जाएंगे। अगली सुबह सूरज निकला। उसकी रोशनी ने पूरी धरती को रोशन कर दिया। वो बड़ा और गोल और बहुत रोशन था। उसकी चमक से सब कुछ जगमगाने लगा। सूरज ने देखा कि चांद उदास लग रहा है। चांद का चेहरा उदासी से भरा था। क्या हुआ चांद? सूरज ने पूछा। चांद हैरान हुआ। उसने कभी सोचा नहीं था कि सूरज उसकी उदासी महसूस कर सकता है। उसे नहीं पता था कि सूरज उसे दिन में देख सकता है। चांद ने धीरे से कहा, मैं तन्हा हूँ, मैं तन्हा हूँ। चांद ने कहा, रात को सब कुछ इतना खामोश होता है। मेरे पास रात को बात करने के लिए कोई नहीं है। सब सितारे भी दूर दूर होते हैं। सूरज को चांद पे तरस आया। उसने सोचा कि चांद की मदद की जा सकती है। वो मदद करना चाहता था। उसने सोचा, कहा, मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास एक आइडिया है। सूरज ने कहा, क्यों ना हम अपनी जगह बदल लें? क्यों ना हम अपनी जगह बदल लें? तुम दिन में चमक सकते हो, मैं रात की बारी ले लूंगा। मैं रात की बारी ले लूंगा। चांद ने सोचा, दिन में धरती को देखना चाहूंगा। दिन में धरती को देखना चाहूंगा। शायद वो कुछ दोस्त बना सके। शायद वो कुछ दोस्त बना सके। लेकिन धरती पे लोगों का क्या होगा? चांद ने पूछा। लेकिन धरती पे लोगों का क्या होगा? चांद ने पूछा। उन्हें तुम्हारी रोशनी और गर्मी की जरूरत है। उन्हें तुम्हारी रोशनी और गर्मी की जरूरत है। सूरज ने हाथ में सर हिलाया। सूरज ने हाथ में सर हिलाया। तुम सही कहते हो, उसने कहा। तुम सही कहते हो, उसने कहा। हम ऐसे ही जगह नहीं बदल सकते। हम ऐसे ही जगह नहीं बदल सकते। हम दोनों का अपना अपना खास काम है। चांद मान गया। हम दोनों का अपना अपना खास काम है। चांद मान गया। लेकिन वो फिर भी उदास और तन्हा महसूस कर रहा था। लेकिन वो फिर भी उदास और तन्हा महसूस कर रहा था। रात की खामोशी उसके दिल को और बारीक कर देती थी। आज रात हम सितारों से बात करते हैं। शायद वो मेरी तन्हाई को कम कर सके। उस रात सूरज थोड़ी देर और जगा रहा। वो सितारों से बात करना चाहता था। चांद भी वहां था, बड़ा और गोल। तारे चमक रहे थे। वो जानना चाहते थे कि क्या हो रहा है। सितारों, सूरज ने पुकारा। चांद तन्हा महसूस कर रहा है। क्या तुम उसके दोस्त बन सकते हो?
तारे हैरान थे। उन्हें नहीं पता था कि चांद अकेले महसूस करता है। बिल्कुल हम तुम्हारे दोस्त बनेंगे, उन्होंने कहा। चांद खुश हुआ। उसे नहीं पता था कि सितारे दोस्त बनाना चाहते हैं। हम हमेशा से तुम्हारी तारीफ करते रहे हैं, एक सितारे ने कहा। तुम्हारी रोशनी बहुत खूबसूरत है, दूसरे ने कहा। चांद और भी ज्यादा चमकने लगा। सितारों के पास एक आइडिया था। चलो एक खेल खेलते हैं, उन्होंने कहा। वो चांद के इर्द गिर्द नचने लगे। चांद हंसा और उनके साथ शामिल हो गया। अगली रात चांद और सितारे फिर से मजा कर रहे थे। वो खेल खेल रहे थे और कहानियां सुना रहे थे। लेकिन फिर कुछ बुरा हुआ। चांद और सबसे चमकदार सितारे में बेहोश हो गए। मैं इन सबसे ज्यादा चमकता हूं, चांद ने कहा। नहीं, मैं करता हूं, सितारे ने कहा। वो दोनों बहुत नाराज हो गए। दूसरे सितारों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्होंने पहले कभी चांद और चमकदार सितारे को लड़ते हुए नहीं देखा था। कुछ सितारे चांद का साथ देने लगे, दूसरे चमकदार सितारे का साथ देने लगे। जल्द ही सब जगने लगे। खूबसूरत रात का आसमान गुस्से वाली आवाजों से भर गया। धरती पे जानवरों ने ऊपर देखा। वो परेशान थे। आसमान सही नहीं लग रहा था। रात का आसमान इतना उदास कभी नहीं था। धरती पे अजीब अजीब चीजें होने लगी। समंदर में लहरें सही से नहीं चल रही थी। नाविक अपने जहाज नहीं चला पा रहे थे। रात को निकलने वाले जानवर परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कब बाहर निकलना है। रात को खिलने वाले फूल बन रहा है। पूरी दुनिया बेतारा लग रही थी। लोगों ने भी महसूस किया। बच्चों को नींद नहीं आ रही थी। रात बहुत अंधेरी और डरावनी थी। माँ बाप परेशान थे। साइंटिस्ट हैरान थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। हर कोई महसूस कर सकता था कि आसमान में कुछ ठीक नहीं है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसे कैसे ठीक करना है। आखिरकार एक बुद्धिमान उल्लू के पास एक आइडिया आया। वो जितना ऊपर जा सकता था गया। उसने जोर से चिल्लाया, प्लीज। उसने आसमान में पुकारा, हमें तुम्हारी जरूरत है, तुम सबकी। उल्लू की आवाज लगते हुए चांद और सितारों तक पहुंची। चांद और सितारे हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हो गया। उन्हें नहीं पता था कि उनकी लड़ाई इतनी मुश्किल पैदा कर सकती है। हर तरफ अंधेरा छा गया था। उन्होंने फौरन लगना बंद कर दिया। उन्हें एहसास हो गया था कि यह रास्ता सही नहीं है। हमें इसे ठीक करना होगा, चांद ने कहा। सितारे मान गए। उन्होंने सोचा कि मिलकर ही हल निकल सकता है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कैसे। हर कोई अपनी जगह पर अटका हुआ था। उन्होंने पहले कभी ऐसी मुश्किल का सामना नहीं किया था। ये उनके लिए एक नया तजुर्बा था। बस फिर उन्होंने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। ये सूरज था। सूरज ने अपनी रोशनी से रात को रोशन कर दिया। रात होने के बावजूद सूरज को महसूस हो गया था कि कुछ ठीक नहीं है। उसने अपनी रोशनी से सब कुछ देख लिया। वो मदद करने के लिए जाग गया था। उसने सोचा कि सबको मिलकर काम करना चाहिए। दोस्तों, सूरज ने कहा, याद करो कि क्या जरूरी है। हम सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये बात नहीं है कि कौन ज्यादा चमकता है। बात यह है कि हम सब मिलकर चमक सकते हैं। बात है मिलकर काम करने की। सिर्फ तभी हम अपनी असली चमक दिखा सकते हैं। चांद और सितारों ने ध्यान से सुना। उन्हें सूरज की बात समझ आ गई थी। वो जानते थे कि सूरज बुद्धिमान है। उसकी बात में सच्चाई थी। अपना बेहतरीन काम करके उसने कहा, साथ मिलकर चमको, रात को रोशन करो। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। धरती को फिर से खूबसूरत बनाओ। अपनी रोशनी से इसे रोशन करो। वो एक टीम की तरह काम करने के लिए तैयार थे। अब सब मिलकर रात को रोशन करने लगे। चांद ने लंबी सांस ली। वो तेज चमकने लगा। सितारे भी शामिल हो गए। वो अपनी पूरी ताकत से झिलमिलाने लगे। वो चमकदार सितारा जो चांद से जागदा कर रहा था, अब और भी तेज चमक रहा था। वो सब अब मिलकर काम कर रहे थे। रात का आसमान बदलने लगा। धीरे धीरे धरती फिर से साही होने लगी। समंदर में लहरें नॉर्मल होने लगी। नाविक सितारों को देखकर अपने जहाज चला सकते थे। रात को निकलने वाले जानवर छुपने से बाहर आ गए। रात को खिलने वाले फूल खिल गए। दुनिया फिर से संतुलित हो रही थी। धरती पे लोगों ने बदलाव देखा। रात पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। चांद और सितारे ताके हुए थे, लेकिन खुश थे। उन्होंने अपनी गलती सुधारने के लिए बहुत मेहनत की थी। उस रात से आसमान में चीजें बदल गई। चांद और सितारे फिर कभी इस बात पे नहीं थे कि कौन ज्यादा चमकता है। इसके बजाय उन्होंने मिलकर काम करने के नए तरीके ढूंढ लिए। उन्होंने आसमान में खूबसूरत नक्शे बनाए और नए रास्ते दिखाए।
उन्होंने अपनी रोशनी से कहानियां सुनाई जो दिल को छू गई। हर रात एक नया एडवेंचर था, एक नई कहानी थी। चांद ने सितारों की कदर करना सीखा और उनकी रोशनी को समझा। उसे उसे एहसास हुआ कि उनके बिना रात कितनी तन्हा और अंधेरी होती। सितारों ने चांद की हर रोशनी की तारीफ की और उसकी अहमियत समझी। वो जानते थे कि रात को चांद की नरम रोशनी की जरूरत है जो सुकून देती है। साथ मिलकर उन्होंने एक परफेक्ट टीम बनाई जो सबके लिए थी। रात का आसमान पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत था। सूरज भी खुश था। वो जानता था कि उसके दोस्त अब साथ में हैं हमेशा के लिए। पूरा आसमानी परिवार एक तमेन था, एक साथ एक जैसा। चांद, सूरज और सितारों ने एक जरूरी सीख सीखी। उन्होंने टीम वर्क की ताकत को जाना। उन्हें एहसास हुआ कि हर किसी के पास कुछ होता है। बात सबसे बेहतर या सबसे ज्यादा चमकदार होने की नहीं है, बात है मिलकर काम करने की और कुछ खूबसूरत बनाने की। ये सीख सिर्फ आसमान के लिए नहीं थी, ये सब के लिए थी। धरती पे लोगों ने देखा कि चांद और सितारे कैसे साथ में काम करते हैं। वो भी ऐसा करने के लिए प्रेरित हुए। दोस्तों ने एक दूसरे की ताकत की कदर करना सीखा। परिवारों ने मुश्किलों को हल करने के लिए साथ में काम किया। समाज एक दूसरे की मरने के लिए एक साथ आया। चांद, सूरज और सितारों की कहानी दूर दूर तक फैल गई। इसने सबको दोस्ती, टीम वर्क और दूसरों की कदर करने के बारे में सिखाया। यह है दोस्ती और टीम वर्क का